हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के सुनने के लिए, सुनाए जाने के लिए अपने कानों को तैयार करें। अपने कानों पर हाथ रखें, सारे अपने कानों पर हाथ रखकर जब मैं बोलूँ अपने दिल पर हाथ रखें, तो फिर आपने अपने दिल पर हाथ रखें। खुदावंद जिंदा पाक खुदा, मैं तेरे लोगों को बरकत देती हूँ खुदावंद। कुदूस खुदावा, ब्लेस कर इनके कानों को खुदावंद, ब्लेस कर इनके कानों को खुदावंद, जो तूने सुनने के लिए दिए हैं कुदूस खुदावा। आज खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि कोई भी यहाँ पर बहरा नहीं जो तेरी आवाज़ को सुन ना सके। मेरे खुदावंद रूहानी कानों को खोल दे खुदावंद, ताकि ये लोग तेरी आवाज़ को सुन सके। कुदूस खुदावा, इनके कानों के अंदर तेरे मीठे लफ्ज़ जो है खुदावंद वो घुल कर चले जाए खुदावंद, और इनके दिल तक पहुँचे। सब दिल पर हाथ रखें। आए खुदावंद, इनको खुदावंद सुनने वाले कान देना, इनको समझने वाला दिमाग देना, और सबसे बढ़कर इनको कबूल करने वाला दिल देना मेरे खुदावंद। आए पाक जिंदा खुदावंद, अपनी रूह, सच्चाई और अपने दिल के साथ आज इस जगह पर बैठे खुदावंद। सारी पिछली सोचें, सारी पिछली टेंशन, सारी रुकावटें, हर किस्म की खुदावंद, कोई भी इनकी ज़हन में इब्लीस डाल रहा है, यीशु के नाम से रिमूव हो इन द नेम ऑफ जीसस। और ये मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदावंद के ताबे करे, अपने आप को खुदावंद को दे दे, ताकि ये कलाम जो आज खुदावंद तेरी तरफ से उतरा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी जिंदगियों में फल लेकर आए। मसीह यीशु के नाम से मेरी दुआ मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये मेरे अजीज़ों आपके सामने टेम्पल है, ठीक है। यरूशलेम में, इसराइल में, इसराइल जिसको हम बोलते हैं, यरूशलेम में ये वाला टेम्पल खुदा ने किसके ज़रिए बनवाया था? सुलेमान बादशाह के ज़रिए। दाऊद बादशाह का बेटा, उसने दाऊद ने ख्वाहिश की कि खुदावंद मैं तेरे लिए घर बनाना चाहता हूँ। मेरा घर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तेरा घर टेंट के अंदर है, खामा इज्तिमा के अंदर, टेंट के अंदर है। और फिर खुदा ने उसको इजाज़त नहीं दी, वो किसी और दिन बताएंगे, पूरा सारा कुछ कलाम में लिखा है। लेकिन खुदा ने कहा कि तेरा बेटा सुलेमान मेरा घर बनाएगा। और ये वो घर था जो पहले बना, ये फिर टूटा, ये फिर बना, और अभी तक ये भी फिलहाल टूटा ही हुआ है, यानी कि नहीं है, और ये फिर बनने वाला है। कलाम आज टेम्पल पे नहीं, कलाम आज हम पे है। हम गौर से सुनेंगे खुदा के कलाम को। पहले हम बात करते हैं कि इंसान का जिस्म जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, खुदा के खादिम आपके सामने खड़े हैं। आप हमें देखकर सोचो कि हम किन किन चीज़ों से मिलकर बने। मैं चाहती हूँ कि जो भी कलाम हो, मैं सिर्फ ना बोलूँ और आप सिर्फ सुनकर चले जाएं। मैं चाहती हूँ हम बातचीत करें ताकि आप सीखें, ठीक है। हमने यही सिलसिला शुरू किया है कि हमें मुकद्दस की क्लासेस लेने का, ताकि आप लोग इस चीज़ से सीखें। जैसा भी आता है, जो भी आता, बताएं कि हमारा बदन किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। हाँ जी, क्या यूँ कहें कि हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या है? नहीं, आप बॉडी के अलावा, यानी कि हम अगर बॉडी है तो फिर और क्या है जिससे हम चलते फिरते हैं, या और क्या चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर? सांस लेने वाला दिल है, फिर वो तो बॉडी के अंदर आ गया। सोल है, शाबाश। स्पिरिट है, वेरी गुड, ठीक है। हमारा जिस्म 3 चीज़ों से मिलकर बना है। गौर से सुनेंगे, कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना है? जिस्म, जान और रूह। बॉडी, स्पिरिट और सोल। बॉडी, स्पिरिट और सोल, जिस्म, जान और रूह, ये 3 चीज़ों से मिलकर जो है एक इंसान का जिस्म बना है, ठीक है। अभी हम एक चीज़ खुदा के कलाम से देखेंगे कि खुदा ने हमारे जिस्म को कैसे बनाया। गौर से देखना मेरी तरफ। खुदा ने हमारे जिस्म को कैसे बनाया। पैदाइश उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में आपने कलाम मुकद्दस जिनके पास है वो खोलिएगा, और जिनके पास नहीं वो गौर से खुदा के खादिम से सुनिए। पैदाइश 2 बाब और उसकी 7वीं आयत। और यूँ लिखा है, और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। जी, किस चीज़ से खुदा ने इंसान को बनाया? किस चीज़ से? मुझे नहीं लग रहा, आपको तो पता ही नहीं, मट्टी से बनी। इतना आहिस्ता बोल रहे हो। किस चीज़ से
मट्टी से खुदा ने इंसान को बनाया। सारी चीजें खुदा ने मुंह से कही। ऐसे ही है फरहान भाई, सारी चीजें खुदा ने मुंह से कही। सूरज बन जाए, चांद बन जाए, सितारे बन जाए, पेड़ बन जाए, फिजा बन जाए, उसमें सारे परिंदे आ जाए, बोल बोल के कहा ना। लेकिन इंसान को खुदा ने अपने हाथों से मट्टी से बनाया। उसके बाद खुदा ने क्या किया? उसके नथनों में, उसके नॉस्ट्रल्स में कौन सा दम फूंका? जिंदगी का। कौन सा दम? जिंदगी का। क्या जो खुदा ने दम फूंका था इंसान के अंदर, उसके अंदर मौत थी? भाई मौत थी उसके अंदर? हम मरते हैं ना, तो क्या उसके अंदर मौत थी? कंफर्म नहीं थी, क्योंकि खुदा ने इंसान के अंदर किसका दम फूंका? जिंदगी का दम फूंका। इट मीन्स कि खुदा की ब्रीथ में, खुदा की सांस में, खुदा की स्पिरिट में जिंदगी थी, मौत का कोई नामो निशान नहीं। अब हमारी जो बॉडी है वो खुदा ने बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ बनाई है। ये नहीं कि फटाफट मिट्टी पकड़ी और जल्दी 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 उसको गूंदा और बना कर सामने रख दिया। खुदा ने थोड़ी 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 सारी चीजें हमारी बॉडी में डाली है। इस तस्वीर में उनकी मिकदार है, नेक्स्ट तस्वीर में मैं आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट नंबर 2 करें। ये सब कुछ जो खुदा ने डाला हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा, वो सारा कुछ उस पिक में आता है। अब पिक नंबर 2 में हम देखेंगे कि दिस वन, खुदा ने जब हमें क्रिएट किया तो अकॉर्डिंग टू साइंस हमें पता चलता है कि खुदा ने हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को रखा, हाइड्रोजन को रखा, खुदा ने कैल्शियम को रखा। इस तरह के खुदा ने अलग अलग एलिमेंट्स को रखा और फिर इंसान की बॉडी बनी। और मेरे अजीजों, उसकी मिकदार पूरी पूरी ठीक ठीक और मुनासिब थी। और जब हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी होती है तो आपको पता है हमारा बॉडी डिसऑर्डर होता है और हम बीमार हो जाते हैं। ऐसे ही है, कहते हैं जिसमें कैल्शियम की कमी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, विटामिन की कमी है, इसमें ये कमी, इसमें वो, क्योंकि खुदा ने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें लेकर हमारी बॉडी को बनाया और हमारी बॉडी को कंप्लीट किया। ऐसे ही है, पता था आपको? ये साइंस पढ़ने वालों को पता होगा। अब खुदा ने उसमें डेथ को, मौत को नहीं रखा। फिर ये मौत कहाँ से आ गई? ये खुदा ने इंसान क्रिएट किया, खुदा ने उसमें सारी चीजें लेकर उसमें भर दी। परफेक्ट परफेक्ट इंसान, कोई काना नहीं, कोई लूला नहीं, कोई लंगड़ा नहीं। आदम वॉज परफेक्ट मैन। ऐसे ही है। फिर खुदा ने उसको उसमें कहा कि ये तो बस एक पुतला है। फिर खुदा ने उसमें अपनी जिंदगी का खुदा ने अपने अंदर से उसमें जिंदगी का, क्यों माँ अपने बच्चे पर इतना मरती है? क्योंकि वो बच्चा उसकी बॉडी के अंदर बनता है, उसकी सांस लेता है, उसका ब्लड लेता है, उसकी खुराक लेता है, और उसको चोट लगे, दर्द हो तो क्यों तड़पती है वो, चाहे जानवर भी हो। क्यों पेरेंट्स को इतना दुख होता है? इसलिए कि वो उनका हिस्सा होते हैं। खुदा ने जब हमें अपने हाथ से क्रिएट करके सांस को, अपनी ब्रीथ को हमारे अंदर डाला, उसने उसमें जिंदगी डाल दी। हालेलुया। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। हाँ जी, सुना आपने? मौत किस तरह आई? पहले मौत नहीं थी, लेकिन जब एक आदमी ने गुनाह किया तो उस गुनाह के सबब से मौत आ गई, और अब ये मौत का सिलसिला फिर चल पड़ा। ऐसे ही है। फिर उसके बाद इंसान मरना शुरू हो गए। किस वजह से? गुनाह की वजह से। वेरी गुड। किस वजह से? एक आदमी के गुनाह की वजह से। देखो कि पूरी कायनात में, पूरी इंसानियत पर डेथ आ गई। अब जो हमारी बॉडी है उसके बारे में लिखा है, आए इंसान तू खाक है और तूने खाक में वापस जाना है। आए इंसान तू मट्टी है, तू खाक है और तू खाक में ही मिल जाएगा। ऐसे लिखा है कि नहीं? पढ़ते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन जरा थोड़ी सी अपनी थॉट्स को इस तरफ करें, गौर से सोचे, क्या इंसान तू खाक है, कितना हम अपनी केयर करते हैं बॉडी की, लेकिन तूने क्या हो जाना है? खाक में वापस चले जाना है।
इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी की कोई भी वैल्यू नहीं, लेकिन खुदा के आगे बहुत वैल्यू है। खुदा ने क्योंकि अपने हाथ से बनाया है ना, तो इस वजह से खुदा के आगे इस बॉडी की बहुत वैल्यू है। लेकिन हम जो सारे इधर बैठे हैं, हम सिर्फ वैल्यू किस चीज़ को करते हैं? अपनी बॉडी। भाई समझ रहे हैं? यहाँ तक समझ आ गई है? अभी हम बात करें सिर्फ बॉडी की, ठीक है? तो गौर से सुनना है। इससे नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी में सोल जो है वो किस तरह काम करती है। जी, एक इंसान के अंदर, गौर से सुनेंगे, एक इंसान के अंदर, ये कौन है इंसान? उसके अंदर जो उसकी इनर स्पिरिट है, उसके अंदर जो उसकी इनर स्पिरिट के अंदर क्या है? उसकी सोल है। इंसान के अंदर क्या है? उसकी। मैं जो बात कर रही हूँ, मैं अपनी सोल की वजह से बोल रही हूँ। मैं जो मूव कर रही हूँ, मैं अपनी सोल की वजह से मूव कर रही हूँ। मैं अपनी जान की वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ। अगर मुझ में कभी ढंग से बोला नहीं जाता तो हम ऐसे करके पकड़ के क्या कहते हैं? आए मेरे से जान नहीं है, मेरे में जान नहीं है कि मैं करूँ। बेटा ये वाली चीज़ पकड़ो, ये काम करो। नहीं, मुझ में इतनी जान नहीं है कि मैं इसको उठा सकूँ। समझ आ रही है? जो स्ट्रेंथ है वो भी जान के अंदर है। अगर कोई हमें थप्पड़ मारता है तो हमारी बॉडी को टच करता है, लेकिन बॉडी को गुस्सा नहीं आता, ये जान को गुस्सा आता है। एंगर जो है वो आपकी जान के अंदर होता है। फीलिंग्स जो है आपकी वो कहाँ पर है? वो आपकी जान के अंदर है। टेस्ट चीज को करना, हैबिट्स, अच्छी बुरी, खुशी होना। खुश कौन सी चीज होती है? आसूदा कौन सी चीज होती है? आपकी जान। गमगीन कौन सी चीज होती है? आपकी जान। ठीक है? ये चोरी करना, झूठ बोलना, इस तरह की छोटी छोटी जो आप लोग चीजें करते हो वो आपकी बॉडी में नहीं, वो आपकी जान के अंदर होती हैं, जहाँ से वो ऑर्डर करती हैं। और फिर वो साइंस कहती है ना कि दिमाग ऑर्डर करता है तो हाथ आगे जाता है, दिमाग ऑर्डर करता है तो पाँव आगे जाता है। इसी तरह मेरे अजीजों, जान ऑर्डर करती है, जान में वो सारी चीजें चल रही होती हैं, और इसलिए इंसान जो है वो एक्ट करता है। जिस दिन जान निकल जाती है, जिस दिन सोल निकल जाती है, क्या होता है? मर जाता बंदा, भी जान क्या होना है? बस फिनिश। फिर आए इंसान को खाक है और खाक में मिल जाएगा। वो जो स्पिरिट है, वो जो सोल है, वो आपकी फिनिश हो जाती है। ये जो इंसान के अंदर स्पिरिट है वो क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? हाँ जी, जो सोल है वो आपकी जो है वो कभी भी पायदार नहीं रहती। अंदर क्या रहता है? स्पिरिट रहता है। समझ नहीं आई मेरा ख्याल है? अच्छा चलो समझाते हैं। ये देखिए जरा, मेरे पास जगह कम है। ये जो सबसे बड़ा बर्तन है, ये आपकी बॉडी है, ये आपका बदन है। और सब समझिएगा, इसके अंदर आपकी सोल है, आपके जिस्म के अंदर आपकी सोल है, लेकिन सोल के अंदर आपकी स्पिरिट है, आपका रूह है, जिसके अंदर खुदा का रूह बसता है। मैं इसकी भी आपको बात बताऊँ, ठीक है? यहाँ तक समझ आई कि सबसे पहले क्या है? हमारी बॉडी है, जिसको हम कहते हैं आउटर मैन। जो मैं आपको नजर आ रही हूँ, तो मैंने स्किन दुपट्टा लिया, ब्राउन सूट पहना हुआ है, ठीक है? मैंने हाथ में क्या क्या पकड़ा हुआ है, ये जो मैं नजर आ रही हूँ, ये मेरी बॉडी है सारी जो मैं आपको नजर आ रही हूँ। मेरी जो स्पिरिट है वो मेरी आदतें हैं, ऐसे ही। और फिर जो है, जो खुदा का स्पिरिट जब हमारे अंदर आता है तो बिल्कुल सेंटर वाली जो चीज़ होती है उसमें है। अब ये स्पिरिट अभी नहीं जागेगा, इसको जगाना बहुत मुश्किल है। सोच लो कि जिसको रूह जिसका मसा मिला है वो किस स्टेप से जाकर मिला है। आज आप कलाम सुन रहे हैं, आज आप किस किस को ये नजर आ रहा है? थोड़ा सा मेरी हेल्प करेंगे, इसको जरा थोड़ा सा पकड़िएगा ताकि ऊपर सबको नजर आए। आज ये कलाम सुन रहे हैं, ठीक है? आप कलाम सुन रहे हैं, किसके लिए सुना रही हूँ मैं? बॉडी के लिए, स्पिरिट के लिए, सोल के लिए। मैं किसके लिए सुना रही हूँ? और ये कलाम जा रहा है आपकी सोल में, लेकिन ये कलाम थोड़ा 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 आपकी सोल को टच करता है। समझ आई? ये कलाम आपकी स्पिरिट को अभी ना बदन को टच कर रहा है। अगर बदन को जिस दिन टच करेगा उस दिन भी मैं बताती हूँ क्या चेंज आएगा।
ये अभी कलाम ने क्या किया, जस्ट आपकी यहाँ तक नजर आ रहा है, पीछे तक अंदर जा रहा है, आपकी सोल के लिए कलाम हो रहा है। और जितना जितना आप सुनते हैं, किसी जगह पे आप वर्शिप करते हैं, किसी जगह पे गीत गाते हैं, किसी जगह पे आप कोई बाइबल की वर्ड्स सुनते हैं, किसी जगह पे आप मौजज़ा देखते हैं, तो टच कहाँ पे आता है, टच इधर आता है, आपकी सोल के ऊपर, आपकी रूह के ऊपर टच आता है। ऐसे क्यों आंसू निकलने लग जाते हैं? जब कोई मौजज़ा सुनते हैं, देखते हैं, आंसू निकल आते हैं। जब किसी की बात को सुनते हैं, हम खुदा की बात करते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर एक कपकपी आती है। और जिस्म की कपकपी नहीं, एक्चुअली वो रूह की कपकपी होती है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कितनों को बात समझ आई? सबको आई? मैंने सारों की गारंटी दे दी यार इरम ने, क्या सबको समझ आ गई? अभी हम आगे सुनेंगे यिर्मयाह 31 उसकी 25वीं आयत। यहाँ में लिखा है, क्योंकि मैंने थकी जान को आसूदा और हर गमगीन रूह को सैर किया है। यिर्मयाह 31 उसकी 25, जिन्होंने नहीं निकाला और खुदा के कादिर में एक दफा दोबारा से इसको हमारे लिए पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने थकी जान को आसूदा और हर गमगीन रूह को सैर किया है। सैर किया, हालेलुया। खुदा ने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे बदन को सैर किया है, मैंने तुम्हारे बदन को आसूदा किया है, मैंने तुम्हारी थकावट को उतार दिया है। किस चीज को सैर किया? थकी हुई जान को, यानी कि हमारे अंदर जो स्पिरिट है उसको आसूदा किया, और हमारी जान को लिखा है, और हमारी रूह को क्या कर दिया? सैर कर दिया, भर दिया। खुदा चाहता है कि ये रूह भर जाए, मेरा जान लबरेज होगा। हालेलुया, मेरा जान लबरेज। पहला ग्रंथियों बात 2:14 है। आज समझ आ रही बस आगे? फिर इतने दुखी, खुदा के कलाम में खुश हो जाओ, इसी के दरमियान में खुदा आपके बंधन तोड़ेगा। देखना आज खुदा इधर काम करेगा। लेके आप मेरे पास ये आए, लेके आप मेरे पास बदन आए हो, लेकिन याद रखो कि खुदा इधर काम करेगा। मैं तो चाहूंगी कि 2 मुड़े हमें दिए जाएं। इंसान कभी भी खुदा के गहरे दिल को समझ नहीं सकता। आपको पता है, जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, हम सबसे पहले खुदा की हिकमत मांगते हैं। आए खुदावंद तू हमें हिकमत दे, आए खुदावंद तू हमें अक्ल दे, ताकि जो कुछ भी हम चाहे 2 लाइनें पढ़े, लेकिन खुदा बाप उस कलाम को हम समझ सकें। समझ आ रही है? उस कलाम को खुदा बाप हम समझ सके। लेकिन जब तक आपको रूह नहीं मिलता, जब तक आपको रूह नहीं मिलता, जब तक ये नहीं भरता, तब तक इधर तक नहीं आएगा, और तब तक इधर तक नहीं पहुँचेगा। आप अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर ही नहीं कर सकते, अभी तो बहुत दूर है। देखें कि थोड़ी, चलो जी आज की मीटिंग, चलो फिर अगले मंडे की मीटिंग, फिर उससे अगले मंडे की मीटिंग, ठीक है, फिर भी बहुत दिनों तक सिर्फ यही भरेगा। यहाँ तक तो आना बहुत दूर की बात है। बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। आगे 32-22 की 37 हम सुनेंगे। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। हालेलुया, हालेलुया। दिस वन, हालेलुया। कैसे मोहब्बत रख, कैसे मोहब्बत रख? अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। अगर ये एक चीज होती तो खुदा लिखवाता कि अपने खुदा से मोहब्बत रख। अब खुदा क्या कह रहा है कि खुदावंद अपने खुदा से क्या है? झूठ है, गुनाह है, नफरत है, तफरके हैं, हसद है, फरेब है, धोखाबाजी है, दुश्मनी है, बदला लेना है। लेकिन जब ये खुदा का जाम लबरेज होकर रूह से, सुने, ट्रांसफर होकर आपकी जान में जाएगा, तो इसके अंदर से चीजें जाएंगी, लेकिन अभी आपकी बॉडी तक नहीं पहुंची। समझ आई? दिल में कह दिया मैंने उसको माफ कर दिया, बॉडी से एक्ट नहीं हुआ अभी कि वाकई मैंने माफ किया। अंदर अंदर कह दिया चल मैंने कौन सा गुस्सा किया, लेकिन अंदर से गुस्सा है, बॉडी ने एक्ट नहीं किया। समझ आ रही है? चोरी मैं कर लूँ, ये मैं आज उठाकर यहाँ से ले जाऊँ, ठीक है, बॉडी ने एक्ट नहीं किया, लेकिन आपके, ठीक है, इधर से
हो गया। और यीशु ने क्या कहा कि जब तूने सोच ही लिया तो तूने कर लिया। समझ आ रही है मेरी बातों की? जब तूने सोच ही लिया तो तूने कर लिया। अब दे बदल 10 के 10। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। समझ आई? उससे मत डरो जो सिर्फ बदन को कत्ल कर सकता है। उससे मत डरो जो सिर्फ ये वाली आउटर बॉडी को कत्ल कर सकता है। कौन कर सकता है? यानी कि इब्लीस। बल्कि उससे डरो जो बदन और रूह दोनों को आउटर मैन को हलाक कर सकता है। अंदर से वो नहीं कुछ कर सकता, लेकिन अगर खुदावंद आपके साथ है तो फिर इसको भी नहीं कुछ कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा आपके साथ है, लेकिन अभी तक तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि खुदा इसको बचाए। किस वजह से बचाए? अय्यूब को क्यों बचाया? शैतान ने कहा देख तू अपना हाथ उठा, फिर मैं उसको हाथ लगा सकता हूँ। तेरी तो बाढ़ उसके गिर्द लगी है। अभी तक बाढ़ यहाँ तक पहुँची नहीं है। बॉडी को बीमारियाँ लग रही हैं, बॉडी को लॉसेस हो रहे हैं, बॉडी को हर तरह की परेशानी है, टेंशन है। वजह क्या है? सब कुछ अभी अंदर गया है, अभी हमारी बॉडी का आमेन, हालेलुया। ओके, अब हम बात करेंगे प्रेज द लॉर्ड इनर मैन की। भैया हमें अगला क्लिप दिखाएंगे। इनर मैन, यस, हालेलुया, यस, दिस वन। अभी गौर से सीखने वाली बात है, ये कोई आपको निकाल के नहीं दिखाएगा। दिस वन, दिस वन, कोई आपको निकाल के नहीं दिखाएगा बच्चों। एक स्पिरिचुअल मदर हूँ, बड़े ही खुदा ने बोझ दिया है, बल्कि हम तो पेरेंट्स ही खड़े हैं। बड़ा खुदा ने बोझ दिया कि आपको ये चीज़ सिखाई जाए। ये देखें, ये हमारा खुदा है, गॉड। बच्चे आपको नजर आ रहा है? हाँ, नहीं नजर आ रहा, थोड़ा सा देखो। ओके, ये हमारी बॉडी है, ये जो बाहर सारा हिस्सा है आउटर। बच्चे बैठेंगे जल्दी से ताकि हम सिखा सके अच्छे तरीके से। बेटा ये देखिए, आसमान पर कौन है? आसमान पर ठीक है, खुदा है, गॉड। ये हमारी क्या है? बॉडी है। बॉडी के अंदर क्या है? सोल है, और सोल के अंदर स्पिरिट है, और स्पिरिट के साथ खुदा का कनेक्शन है। हालेलुया। अब देखो मेरी बात सुनो, बॉडी में क्या आता है? आंखें, नाक, कान, हाथ, मुंह, सब कुछ। ये जो सोल है, पढ़ सकते हैं आप लोग क्या लिखा है? सोल में हमारा माइंड है, हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारे जज्बात हैं, इमोशंस, विल, ठीक है, जो मैंने पहले बता दिया। खुशी, गमी, दुख, तकलीफ, गुस्सा, नाराजगी, ये सब कुछ कहाँ पे है? इस सोल में है, इस सोल में है। यहाँ पर क्या है? ये अंदर वाला हिस्सा स्पिरिट है, और इसका कनेक्शन खुदा के साथ। खुदा ने कहा जोर जोर से दुआएं करने वाले ना बनो, सफेदी फिरी हुई कब्रें ना बनो, लोगों को रोजा लाकर दिखाने वाले ना बनो, क्योंकि वो सब काम किसके हैं? बॉडी के हैं, जिस्म के हैं। अगर तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल लगा, अपने आप को फ्रेश कर, ताकि सिर्फ तेरा खुदा जाने कि तूने रोजा रखा। अगर तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में बैठ, यानी कि जब रफाकत है उसकी बात अलग है, पर्सनल है। अगर तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में बैठ, ताकि तेरा सिर्फ खुदा जाने कि तू उसके साथ बातचीत कर रहा। इस स्पिरिट तक पहुंचना मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप कहते हो कि हमने पाक रूह का मसा पाना है, हमें गैर जुबान मिले। जब तक आप खुदा के रूह के साथ कनेक्ट नहीं होते, आपको रूह कुदूस नहीं मिल सकता। वजह क्या है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इससे और फिर इससे इनकार करना होगा। हमारी बॉडी है, लेकिन काम वो करने हैं जो खुदा के हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आई? हाथ उठा के मुझे क्लैप करके बताएंगे कि खुदा ओके, हालेलुया। इब्रानियों के 4:12 में हम पढ़ेंगे कि खुदावंद ने क्या फरमाया। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद और गुर्दे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आमीन, आमीन। खुदा का कलाम अब क्या करता है? अब इसमें आपकी हेल्प करने लगा खुदा का कलाम। इस चीज में आपकी खुदा का कलाम हेल्प करने लगा है
कि वो किस पर असर करता है, वो जिंदा और मुअस्सर है और हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है। और आगे पढ़ेंगे जी, आप पढ़ते जान किसको कर रहा है असर, ये खुदा का कलाम इसमें जा रहा है और उसके बाद असर किस पे करेगा, दूल्हे को जुदा करके गुजर जाता है जी, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। हालेलुया। इरादों को, इरादे इसमें हैं, इरादे अभी आपके किसमें हैं जी, आपके जो ये वाला हिस्सा है सोल, इरादे इसमें हैं और वो आपके इरादों को जांचता है। खुदा का कलाम जब इसमें जाता है रूह में, तो आपके बंद कूदे में ट्रांसफर होता है, वो आपके नसों में चलना शुरू होता है और वो आपके दिल के और दिमाग के ख्यालों और इरादों को जाता है। 36:26 हिजकिया 36:26 इस पे हम सुनेंगे। जब खुदा का कलाम हमारी जान में और हमारी रूह पे असर करता है, हमारे गुर्दे में, हमारे गुर्दे हड्डियों में जो गुर्दा है उसमें वो भर जाता है, तो फिर क्या होता है, इसकी आप 36:26 और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा जी, और नई रूह तुम्हारे बातों में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्त दिल तुमको अनायत करूंगा। कौन सा दिल फिर यीशु बदल देंगे, सख्त दिल, पत्थर वाला दिल निकाल देंगे और क्या डाल देंगे उसके अंदर, हालेलुया। कौन सा दिल डाल देंगे, गोश्तीन दिल अनायत कर देंगे। समझ आ रही है आपको, गोश्तीन दिल अनायत कर देंगे, हालेलुया। यानी कि आपको नई पैदाइश मिल जाएगी। यानी कि निकोदेमुस ने जो यीशु से पूछा था, मैं खुदा की बादशाहत में कैसे जाऊं, ये तस्वीर आपको ये भी दिखा रही है। निकोदेमुस ने पूछा कि मैं यहाँ तक खुदा की बादशाहत में कैसे जाऊं, तो यीशु ने कहा तुझे नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। जब माँ के पेट के अंदर बेबी जाता है तो उसमें जब तक रूह ना हो, कहते हैं बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, बच्चा डेड है, तो फिर ग्रो नहीं रहता। लेकिन जब उसमें स्पिरिट आ जाती है तो वो बढ़ता है, जिंदगी पाता है। और इसी तरह हमारी स्पिरिचुअल कंडीशन है कि जब यीशु मसीह को पूछा गया तो यीशु ने कहा जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो। मेरे बच्चों, मेरे अजीज़ों, हम जो क्रिश्चियन हैं, हम लोग किसी तरह भी देख कर यकीन रखने वालों में से नहीं हैं, हम ईमान से यकीन रखते हैं। हालेलुया। हमारा खुदा यहाँ मौजूद है, कितने मानते हैं यहाँ पर वो मौजूद है, हालेलुया। वो यहाँ पर काम कर रहा है, वो यहाँ पर आपको डिलीवरेंस दे रहा है, वो यहाँ पर इस कलाम के वसीला से सिर्फ बॉडी में काम नहीं कर रहा। कानों को मैंने बरकत दी, लेकिन फिर मैंने साथ दिल को दी यहाँ पर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस कलाम के वसीले से यहाँ तक आपकी सोल तक बरकत पहुँचे, हालेलुया। फिर आपकी स्पिरिट तक बरकत ट्रांसफर हो, हालेलुया। ऐसा ही करे खुदा, ऐसा ही करे। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमारे पास हमारी बॉडी में जिस्म है, जान है और रूह है, और इनको फीड क्या करवा रहे हैं, हम इनको क्या दें, इसको तो हम आज घर आए, यहाँ पर तो हमने अपने आप को फीड कर लिया। इसके लिए हमने क्या किया, इनको फीड करने के लिए हमने क्या किया, किसने आज खुदा के साथ थोड़ा सा भी वक्त गुजारा हो, वो मुझे बताए सुबह से लेकर अभी। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गुड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इनके लिए तालियां हो गई जिन्होंने आज इन्होंने यहाँ से यहाँ काम किया, हालेलुया। इन्होंने यहाँ पर कोशिश की कि थोड़ी देर जरा दुनिया से लैदा होकर हम अपनी जो ये वाली सोल है, माइंड है, इमोशन है, विल है, उसको पीछे करके खुदा को टाइम दिया। ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया। अब कहाँ पर काम हो रहा है, इस वक्त कहाँ पर काम हो रहा है, हालेलुया। इस वक्त आपकी स्पिरिट पर काम हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कहाँ पर काम हो रहा है, आपकी सबसे अंदर वाले हिस्से को। मैं खुदा से कह रही हूँ, मैं प्रेयर कर रही हूँ कि साथ साथ कि खुदावंद इनकी स्पिरिट को टच कर इन द नेम ऑफ जीसस, इनकी स्पिरिट को टच कर इन द नेम ऑफ जीसस। कितने इस टच को महसूस करते हैं, हालेलुया बोले, मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलूँ। अभी तक
बॉडी में तहरीक पैदा हुई? क्या सिर्फ सोल में हुई? किसी की स्पिरिट में से हालेलुया नहीं निकला? अपने आप बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये चीज आपकी स्पिरिट में ट्रांसफर होनी चाहिए। आज शाम यही ब्लेसिंग आप लेने के लिए आए हैं। आमीन। पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत में मैं इसकी खुराक बताती हूँ आपको। खुदावंद क्या फरमाते हैं? 1 Corinthians chapter 6 verse 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदुस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि ये जो तुम्हारा बदन है, जो तुम्हारी बॉडी है, ये खुदा का मक़दस है जिसमें वो रहता है। ये देखिए यहाँ पर खुदा रहता है और ये बॉडी उसका टेम्पल है। ये यरूशलेम का टेम्पल है आपके सामने। यहाँ पर खुदा रहता है और रहता था। लेकिन वो आज क्या कहता है? ये उस वक्त की बात थी। ये वो टेम्पल है जहाँ पर खुदा रहता था। आज खुदा कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन ही मेरा टेम्पल है? तुम्हारा बदन मेरा गिरजा घर है। तुम्हारा बदन मेरा मक़दस है जिसके अंदर मेरा रूह बसा है। हालेलुया। कैसे गंदा कर सकते हैं आप खुदा के टेम्पल को? था टेम्पल क्या? हैकल। हैकल के 3 हिस्से थे। एक था आउटर कोर्ट, बाहर का हिस्सा, जहाँ पर लोग आते थे, वेट करते थे, बैठते थे, चलते फिरते थे। यहीं पर लोगों ने दुकानें लगाई हुई जब यीशु को गुस्सा आया। एक था इनर कोर्ट जहाँ पर लोग कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, यहाँ पर कुर्बानगाह थी और सारा कुछ, और यहाँ पर कुर्बानियाँ होती थी। और एक था होली ऑफ होलीज यानी कि पाक-तरीन मकाम जिसके अंदर खुदा का पाक संदूक था, जिसके अंदर कोई काहिन नहीं जा सकता था। सिर्फ एक काहिन आज़म साल में जाता, पूरा साल वो पाक रहता, वो रोजा रखता और जब वो इसके अंदर जाने लगता उसके यहाँ पर रस्सी बांधकर घंटियां बांध देते ताकि अगर वो पाक ना जाए तो उसकी डेथ हो जाती थी। सडन डेथ, अचानक वो एकदम से मर जाता था क्योंकि खुदा की हजूरी में कोई गुनाहगार नहीं जा सकता था और उसकी घंटी बजना बंद हो जाती थी। यहाँ पर जो बेल्स थी जब वो चलता था छन छन करती थी, लेकिन जब वो अंदर उसकी डेथ हो जाती थी तो फिर उसको डेड बॉडी को उठाने के लिए भी वो अंदर नहीं जा सकते थे। इसलिए जो रस्सी उसकी कमर के साथ बांधते थे उसके साथ उसको खींचकर बाहर निकालते। खुदावंद ने यीशु ने कितनी खूब बात कह दी कि तुम मेरा मक़दस हो। ये मैं खड़ी हूँ, आप खड़े हो, तुम मेरा मक़दस हो। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो आउटर कोर्ट है। ये जो मेरी बॉडी है, आपकी बॉडी है, और बाहर का हिस्सा है जो कि नजर आता है, जो सबको मिलता है, जो सबके साथ बैठता है, सबके साथ खाता पीता है। ठीक है, यहाँ पर गैर कौमों के साथ भी हमारी मुलाकात होती है, अपनों के साथ भी होती है, सबके साथ हमारी बातचीत होती है। सोल। इसके बाद जो नंबर 2 पार्ट है वो है इनर कोर्ट। यहाँ पर खुदा के कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती, पाक-तरीन कुर्बानियाँ, खता की कुर्बानियाँ, आतिशीन कुर्बानियाँ। और आज क्या खुदावंद इस सोल से चाहता है कि कैस्ट आउट कर दे सारे डेमन्स को अपने अंदर से, सारे झूठ को, फ्रेब को, और कुर्बानी चढ़ाए। कौन सी कुर्बानी? पाक-तरीन कुर्बानी, अपनी कुर्बानी। हालेलुया। खुदावंद पाकीज़गी की कुर्बानी चाहता है, खुदावंद प्योरिटी की कुर्बानी चाहता है। आज वो कहता है मुझे तेरे बैल बकरों और पले हुए बछड़ों की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कहता है ना, मुझे तेरा पाक दिल चाहिए। हालेलुया। और जीसस कहाँ रहता है? खुदा इस मक़दस में कहाँ रहता है? वो रहता है होली ऑफ होलीज जो है वो अंदर का स्पिरिट है जिसमें खुदा अपना घर बनाकर अंदर। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ इधर जाता जाता है। कलाम पढ़ते हैं आप, कलाम पढ़ते हैं आप, बाइबल सुनते हैं आप, रोजे रखते हैं आप, पाक-तरीन महफिलों में जाते हैं, तो सब कुछ इधर जाता है। जब कलाम असर शुरू करता है तो क्या होता है कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो बॉडी की तरफ क्यों बह रहा है? सारी गंदगी, सारी गलाजत, सारा झूठ, सारा प्रेम, सारी चीज़ें आपसे निकलकर वो ये वाला पाक रूह आपकी बॉडी तक पहुंच जाता
उसको नहीं भरेंगे, कभी भी आपकी बॉडी से खुदा का जलाल नहीं जाहिर होगा। खुदावंद ने कहा कि तुम मेरा मक़दस हो, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, लेकिन अगली लाइन में खुदावंद ने कहा कि तुम्हारे बदनों से मेरा जलाल जाहिर होगा। ये वाले बदन से उस वक्त तक खुदा का जलाल जाहिर नहीं होगा जब तक ये स्पिरिट से गंदगी नहीं निकलेगी और आपकी सोल, आपका रूह जो है वो खुदावंद में भरेगा। अब इस स्पिरिट को एक्टिवेट कैसे करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर इसको आज आप समझ गए जैरी भाई, तो समझो कि किताबे हयात में, खुदा की किताब में आज आपका नाम शाम लिखा जाएगा। हालेलुया। आज शाम को आपका नाम लिखा जाएगा किताबे हयात में। आपकी रूह जो है वो एक्टिवेट होने की जरूरत है। उसको एक्टिवेट आपने कैसे करना है, गौर से सुने। मैं आपको एक मिसाल देने लगी हूँ। एक लड़का था, वर्शिपर था, भाई फरहान के घर हमने रात को प्रेयर की तो मैंने ये मिसाल दी। वो वर्शिपर था, वो खुदा की हजूरी में गीत गाता, वो बैंड बजाता, वो ढोल बजाता, वो म्यूजिक बजाता और जोर जोर से गीत गाता और लोग आगे झूम रहे होते, क्लैप कर रहे होते, लोग आगे हालेलुया हालेलुया कर रहे होते। उसकी डेथ हो गई, वो आसमान पर चला गया। 2 दिन उसको किसी जगह पर ठहराया गया। 2 दिन ठहरा तो तीसरे दिन चीख पड़ा, यीशु आप किधर हैं? यीशु आप किधर हैं? मैं तो आपको मिलने आया हूँ, आप मुझे क्यों नजर नहीं आ रहे? यीशु मसीह आते हैं, यीशु उसको देखते हैं, यीशु कहते हैं मैं तुझे नहीं जानता। कैसे हो सकता है खुदावंद? मैं तो आपके लिए गाता था, मैं तो वर्शिपर था, मैं तो आपकी हमदोस्ताइश करता था, मैं तो आपके लिए गीत लिखता था, मैं तो आपके लिए गीत गाता था। यीशु कहते मुझे तो तेरी आवाज छत से बाहर भी नहीं कभी आई, और तू कहता तू आसमान पर तू मेरे लिए गाता था, मुझे आवाज आई, मैंने तो आज तक तेरा कोई गाना नहीं सुना। यीशु ने कहा कि तू अपनी बॉडी से गाता था, ये बजा रहा है, गा रहा है, तू अपनी बॉडी से करता था जो कुछ करता था, कभी भी तूने रूह और सच्चाई से मेरी प्रस्तुति नहीं। खुदा ने कहा तू अपने खुदा को अपनी सारी रूह, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। खुदा ने कहा मुझे कैसे प्रस्ताव चाहिए? रूह और सच्चाई से भरे प्रस्ताव। ओह यस। आज अगर रूह आपकी खुदावन में एक्टिवेट नहीं तो वेरी सॉरी जीसस आपको कहेंगे मैं आपको नहीं जानता। और ये वक्त कितना गंदा, कितना बुरा और कितना मुश्किल होगा कि जब जीसस कहेंगे कि मैं आपको नहीं जानता। आज शाम खुदा के दिल से भर दिया, हालेलुया। आज शाम अपने दिलों को खुदा के लिए तैयार करें। मेरी मिन्नत है, मेरी रिक्वेस्ट है, ये ज़िंदगी सिर्फ जिस्म नहीं है, हमें बड़ी फिक्र है, हम बीमार हैं, हमारा रंग खराब हो गया, हमारे बाल खराब हो गए, हकीकत की बात है, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हम वीक हो गए, हम तंदुरुस्त हो गए। मेरे अजीज़ों, ये ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ जिस्म की बात नहीं। आए इंसान तो खाक है और खाक में मिल जाएगा। आपकी सोल, आपकी रूह खुदा के पास जाएगी, आपकी रूह खुदा के पास जाएगी। आपकी रूह को जवाब देना पड़ेगा आज सारे कामों का, आज सारी बातों का, इस कलाम का भी आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ खुदावंद मैंने सुना, मैंने नहीं अमल किया, मुझे जवाब देना पड़ेगा। आए खुदावंद मैंने बताया, तू बता मैं तेरे लिए क्या। समझ आ रही है? लोग कहते हैं कि फलाने के चेहरे पर बड़ा नूर, फलाने ने कलाम सुनाया या वो खुदा का बंदा है, उसके चेहरे पर बड़ा नूर है। वो हालेलुया। नूर कैसे आता है? जब हम यहाँ से भर जाते हैं, फिर यहाँ की आदतें खत्म होती हैं, फिर ये सब कुछ कलाम और खुदा के मुंह की बातें यहाँ जिस्म में पहुँचती हैं, तो जिस्म ऑटोमेटिकली नूर से भर जाता है। हालेलुया, उसके जलाल से भर